दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बोलो। हाँ, नहीं तो हाँ ऊपर अपना बैनर जाओ कैमरा खींच जाओ। तेरे नाम सबको संगत दे भगवान, सबको संगति दे भगवान। रघुपति राघव राम सीताराम, रघुपति राघव सीताराम सीताराम भज प्यारे, सीताराम भज प्यारे दो सीताराम। उसी उपवास आज राम की पैड़ी पे रखा गया, जिसका समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। अयोध्या में जो 4 लेन बनाने का मामला चल रहा है, नए घाट से लेकर तेड़ी बाजार तक और पूरा ये शहादतगंज तक जाएगा। पूरे अयोध्या फैजाबाद के सारे व्यापारी बंधु इससे प्रभावित होंगे। इनकी रोजी रोटी खत्म होने के कगार पर है। व्यापारी बंधुओं की रोजी रोटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इनका घर परिवार और दुकान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरकार के पास कोई नीति और कोई नियत ऐसी नहीं है कि इन व्यापारियों का समायोजन हो सके, इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। अगर 4 लेन बनाएंगे तो इनका दुकान मकान कहाँ जाएगा, उसकी समुचित व्यवस्था समुचित मुआवजा मिल सके। सरकार इन व्यापारियों को पूरी तरह से उजाड़ने पर उतारू है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज अयोध्या के हमारे सारे व्यापारी समाज के नेता, व्यापारी पदाधिकारी संगठन के लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं और हम लोग इनके उपवास में इनका समर्थन करने के लिए, इनकी न्याय की बात को समर्थन और संबल देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और व्यापारी हितों की, इनके हितों की लड़ाई के लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से इनके साथ खड़ी, उनकी लड़ाई को लड़ेगी। जो व्यापारी समाज की मांग है, हम कहते हैं आप क्यों 4 लेन बनाना चाहते हैं? जो अतिक्रमण उसको हटाइए, सड़कें चौड़ी करिए। अगर इनका आप हटाएंगे तो इनका क्या होगा, इनकी रोजी रोटी का क्या होगा? जो इनकी दुकानें सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर हैं, इनका रोजी रोजगार है, उसका क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केवल व्यापारी, किसान, नौजवान सबके हाथ में कटोरा थमाकर भिखमंगा बनाना चाहती है और वही परंपरा अयोध्या में भी करना चाहती है। लेकिन व्यापारी समाज अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को, उसमें हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। नया घाट से शहादतगंज तक एवं हनुमान गढ़ी से जन्मभूमि तक प्रस्तावित 4 लेन के विरोध में आज अयोध्या के समस्त व्यापारी व रामपैड़ी पर 10 बजे से 2 बजे तक सांकेतिक उपवास का आयोजन चल रहा है। हम लोगों की सरकार से मांग है कि अपनी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताएं, क्या है कैसे है, समन्वय बैठक कराएं, बीच का रास्ता निकलवाएं। इससे हम हजारों व्यापारी उधर रहे हैं। लिहाजा हम समस्त व्यापारी 4 लेन का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजना बनाए कि हम लोगों की रोजी रोटी भी बची रहे और विकास कार्य भी होता रहे। आज ये एक दिवसीय उपवास रखा गया है इस 4 लेन और 2 लेन के विरोध में। इसका मुख्य कारण है कि 1 किलोमीटर की रेंज में जब एक ऑलरेडी 4 लेन बना हुआ है तो शहर के अंदर 4 लेन की कोई ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत है तो केवल पार्किंग करने की कि आप टेढ़ी बाज़ार के उधर और नया घाट के इधर आप गाड़ियों की एक बड़ी पार्किंग बनाएं ताकि अंदर यातायात सुगम व्यवस्था चल पाए। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि समन्वय बैठक बहुत ज़रूरी है। कम से कम व्यापारियों के साथ एक मीटिंग करके एक विश्वास में लिया जाए कि आखिर किस योजना के तहत आप लोग कार्य कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों को ऐसी कोई समन्वय बैठक नहीं हुई है। इसी के विरोध में हम लोग आज एक दिन का उपवास रख रहे हैं। आगे भी तमाम आंदोलन इस 4 लेन 2 लेन को लेकर जारी रहेंगे और जैसे जैसे आंदोलन की गतिविधि बढ़ेगी आपके माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। आज व्यापारियों का जो ये उपवास का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि इनकी मांग है कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, लेकिन दुकानदारों का भी, गरीबों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें बेरोज़गार नहीं करना चाहिए, भुखमरी के कगार पर नहीं ले जाना चाहिए और उन्हें उजाड़ना नहीं चाहिए। विकास में यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका विकास होना चाहिए। तो आज हमारे जो व्यापारी बंधु बैठे हुए हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इनका इस आंदोलन का, उपवास का कार्यक्रम का समर्थन किया है और उसी के लिए हम लोग भी धरने में, हमारे साथीगण भी बैठे हुए उपवास में। ये लड़ाई चूँकि सरकार योजना बना देती है, अयोध्या के लोगों से कोई राय मशविरा नहीं करती है। और अगर यहाँ से नया घाट से शहादतगंज तक 4 लेन बनेगा तो फिर इस 4 लेन की जो बना हुआ है उसकी क्या आवश्यकता है? तो यहाँ 4 लेन नहीं बनना चाहिए। यहाँ सड़क के किनारे नाली टू नाली जो अंदर अतिक्रमण है वह हटाया जाना चाहिए। उसमें व्यापारी बंधु भी सहयोग करेंगे। अपनी दीवारें उनका 2-4 फीट थोड़ा बहुत तो होगा। और अगर 4 लेन बनती है तब तो ये सब बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्योंकि 99% व्यापारी बंधु हमारे उसी में रहते हैं और उसी में दुकान करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। तो सरकार पहले इनके बारे में सोचे। यहाँ कोई जो 4 पहिया गाड़ियों की समस्या है, ये बड़े लोगों की गाड़ियाँ आती हैं, सेठ साहूकारों की आती हैं। इनकी पार्किंग के लिए अयोध्या के बाहर पार्किंग बननी चाहिए और वहाँ इनको पार्क कराना चाहिए। इसके बाद जिसको श्रद्धा भक्ति है राम जन्मभूमि या हनुमानगढ़ी, वो पैदल जाए नया घाट से वहाँ तक दर्शन करने के लिए, ना कि अयोध्या वालों की रोजी रोटी छीन करके इस तरह 4 लेन बना करके चौड़ा करके बेकार करके इनको परेशान किया जाए। तो आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं मानेगी, व्यापारी बंधु आंदोलनरत रहेंगे, हम लोग भी पूरे तौर से पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। जितनी सड़क है उतनी सड़क चौड़ी है, मुख्य मार्ग चौड़ा है, कहीं कोई कमी नहीं। संख्या तो और बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो बाहर पार्किंग करावें ना, 4 पहिया गाड़ियां बाहर खड़ी करें, नया घाट पर खड़ी करें, बिरला के आगे पार्किंग बनावें, वहाँ विद्याकुंड के पास बनावें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 4 पहिया गाड़ियां यहाँ आ करके और फिर गरीबों को उजाड़ने का काम किया जाए। सड़क चौड़ी का पर क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारी और मेयर और ये पार्षद और विधायक तो क्यों नहीं बुलाते हैं? अतिक्रमण हटाया जाए। जितने सरकारी बोर्ड लगे हैं, बिजली के बोर्ड लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे, ज़्यादा तो अतिक्रमण ये लोग किए। दुकानदार कहाँ किए? दुकानदार को नाली के अंदर कर दीजिए, नाली टू नाली सड़क चौड़ी रहेगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं। और पार्किंग बनवा दीजिए चारों तरफ, बाहर। शहर के अंदर पार्किंग नहीं होनी चाहिए। शहर के अंदर मोटरसाइकिलें जा सकती हैं, लेकिन 4 पहिया गाड़ियाँ वहाँ जाए, क्योंकि श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से अगर आते हैं तो उनको इतनी 1 किलोमीटर पैदल जाने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप राम जन्मभूमि तक लेकर के गाड़ी खड़ी करोगे, हनुमानगढ़ी के सामने गाड़ी खड़ी करोगे, तो ये दुकानदार क्या करेंगे? भूखों मरेंगे, इनके बच्चे भूखों मरेंगे। तो हम लोग भी तो दुकानदार कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ के आम नागरिकों को का आंदोलन है ये, केवल व्यापारियों का नहीं, इसलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट ने हमको आज एक ज्ञापन सौंपा है जी। इसमें व्यापार मंडल की ओर से कुछ डिमांड्स हैं, कुछ मांगे हैं, ठीक है। तो ये ज्ञापन हम इन्होंने संबोधित किया जिलाधिकारी महोदय को जी, और मैं इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय तक प्रेषित कर देता हूँ। लाइक करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिले।